हेलो गाइस, हैप्पी दिवाली एवरीवन। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो दिवाली हो और दिवाली के धमाके ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसी धमाके के साथ मैं भी कर रही हूँ छोटा मोटा धमाका। तो ये है बच्चों की गन जो मेरे से सेट करनी नहीं आ रही है। इसके अंदर लगेगा रॉल कैप। तो अब मैंने इसमें फ़िट कर दिया है, बस इसको चलाएंगे। और ये गन की तरह इसमें होते हैं 6 छर्रे, मतलब 6 बारूद के छोटे छोटे बॉम्ब। और इसको हम लगाते हैं, फिट करते हैं और ये चलते हैं। और इसको चलाकर मेरा बेटा भी चला रहा है, क्योंकि लाया तो यही था और अब इसको ये चला रहा है। इसको चलाकर बहुत मस्ती हो रही है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि गंदगी नहीं होती। और ये लाया है बहुत सारे पटाखे। इसमें आपकी फिरकनी है, चक्री जिसको बोलते हैं, ये टॉर्च है जैसे पेंसिल बोलते हैं, ये अनार है, फ्लावर पॉट, और ये हंटर है, ये छोटा वाला चक्री है, ये फुलझड़ी, टॉर्च, हंटर, वही सब कलरफुल फुलझड़ी। अब मेरे को तो पटाखे चलाने बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरी तरह किस किस को पटाखे चलाने बहुत अच्छे लगते हैं, प्लीज़ जल्दी जल्दी बताइए। और बीड़ी बम कौन कौन चलाता है। ये बीड़ी बम में ये 5 कलर की फुलझड़ी है और ये टॉर्च। वाह, देखने में ना सच्ची में बहुत अच्छे लगते हैं, चलाने में भी उतने ही अच्छे लगते हैं। छोटे छोटे बॉम्ब, ये तो बस दिवाली पर बट टाइम पास का एक साधन होते हैं। और मेरे बच्चे ने इतने सारे पटाखे देख कर इसका मन करने लगा और ये हंटर लेकर आ गया और इसके साथ मैं भी चलाने लगी। और हम दोनों कर रहे हैं दिवाली की मस्ती, क्योंकि शाम हो चुकी है और रात होने वाली है बस थोड़ी देर में। तो कौन कौन हमारी तरह दिन में पटाखे चलाता है, प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट करके आप लोग बताइए। फिर उसके बाद अब हम हो रहा है पूजा का टाइम, तो अब हम चल रहे हैं रेडी होने के लिए। तो अब देखिए मैं हो चुकी हूँ रेडी और यहाँ पर मम्मी भी रेडी होकर बैठ गई हैं। और यहाँ पर पूरी दिवाली की तैयारी हो चुकी है, बस पूजा होना बाकी रह गया है। बस पूजा करने वाले हैं हम लोग थोड़ी ही देर में। और ये मेरा बेटा है, ये यहाँ पर मुंह बनाकर खड़ा हुआ है, क्योंकि ना इसको अपनी जीन्स कुछ समझ में नहीं आ रही है। शर्ट इसे अच्छी लग रही है पर जीन्स समझ में नहीं आ रही। जो आजकल बैगी जीन्स है, हमने इसको वो दिला दिया और ये बना रहा है मुंह तरह तरह के। और अब हम लोगों की यहाँ पर पूजा हो चुकी है। देखिए कितना जगमग जगमग दीपों से मेरा मंदिर सजा हुआ है। अब चलते हैं पटाखा चलाने के लिए, क्योंकि पूजा करने के बाद सबसे पहला काम होता है तो वो पटाखे चलाने का होता है। तो अब बस फटाफट से हम लोग चलते हैं छत पर, और छत पर करेंगे पहले दीपमाल का, ताकि हमारा पूरा घर दियों की रोशनी से रोशन हो सके। तो आप लोग देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पूरा शहर जगमग जगमग करता है इस समय दियों की रोशनी से। रात का नज़ारा तो कुछ और ही होता है, लाइटिंग अलग होती है, पर हर तरफ दियों की रोशनी अलग होती है, डिम 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 करके। बहुत लोग नॉर्मल आजकल दिए लगाने लगे हैं कि उसमें पानी वाले दिए चलते, पर वो सब ट्रेंडिंग है ओनली। असली मज़ा तो ये इस तरह से दिए लगाने का ही आता है। और देखिए कितने अच्छे लगते हैं इस तरह से आप दिए लगाएं अपनी अपनी छतों पर, तो बहुत प्यारा लगता है दिवाली के दिन। अब बस हम लोग हमारे जैसे ही पूरी दीपमालिका हो जाएगी, उसके बाद हम लोग चलाएंगे पटाखे अपने। सभी लोग अपने अपने तरीके से यहाँ पर पूजा करने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर अब हम लोगों ने निकाला सबसे पहले फुलझड़ी। दिवाली हो और फुलझड़ी ना हो, सबसे बड़ा काम तो फुलझड़ी का ही होता है, क्योंकि फुलझड़ी से ही सारे पटाखे चलाए जाते हैं। तो इन्होंने फुलझड़ी से सबसे पहले चलाई फिरकनी, और फिरकनी से किया इन्होंने मुहूर्त। अब सभी लोग अपनी अपनी फुलझड़ी लेके इधर उधर लगे हुए हैं, पटाखे चलाने में मस्त हो रहे हैं। ये देखिए कितनी अच्छी लाइटिंग हो रही है। ये ग्रीन कलर की फुलझड़ी है, पर लाइट में इसका कलर कुछ अलग तरीके का दिख रहा है। और सब ने एक 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 फुलझड़ी अपने हाथ में ली हुई है, अब बस उसको चला रहे हैं। उसके बाद देखिए इस फुलझड़ी की हाइट थोड़ी ज़्यादा थी, लेंथ थोड़ी ज़्यादा थी सॉरी, तो इस वजह से इसको चलने में ना काफ़ी टाइम लग रहा था। बट हाँ, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी है जो काफ़ी सारे शॉट एक साथ चलाते हैं, अनार चलाते हैं, चक्री चलाते हैं। उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी है कि एक साथ ना उनको सारे चलाने में लग जाते हैं। वैसे भी फुलझड़ी चलाने में ना काफ़ी टाइम लगता है, तो इसको बार बार गर्म नहीं करना पड़ेगा। तो आप ये देखिए इसमें एक शॉट में ना 3 फिरकनी निकलती हैं एक साथ, 3 या 5 निकलती हैं, मैंने को ध्यान नहीं है। बट ये काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। फिर चलाई विसिल फिरकनी, जो काफ़ी अच्छी लग रही थी देखने में। अब हम चलते हैं स्काई शॉट की तरफ। तो ये देखिए ये है 12 साउंड, इसको कुछ लोग 12 साउंड बोलते हैं, कुछ लोग स्काई शॉट्स बोलते हैं। आप
आप लोग क्या बोलते हैं अपने अपने शहरों में, प्लीज़ मुझको बताइए। और ये देखिए यहाँ पर फिरकनी वो फुलझड़ी भी चल रही है, स्काई शॉट भी चल रहे हैं। इसका तो नज़ारा ही कुछ और होता है। सभी लोग बस इसको देखते हैं और आसमान में जो रोशनी बिखेरते हैं ना, ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो अब उसके बाद हमने लगाई है ये रेड कलर की पेंसिल और इसने पूरा माहौल ही बदल डाला। इसने सारे में रेड 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 कलर कर डाला। इसका देखिए कितनी अच्छी लग रही है, काफ़ी टाइम तक चल रही है। ये पेंसिल है एक जो काफ़ी देर तक चली है। ऐसा लग रहा है मानो जैसे किसी ने रेड कलर का 100 वाट का बल्ब जला दिया हो। वास्तव में ये ना बहुत सुंदर लग रही थी जब ये चल रही थी तो। और नॉर्मल पेंसिल बहुत जल्दी एंड हो जाती है, पर इसका टाइम भी अच्छा था, काफ़ी टाइम तक ये चली। और अब उसके बाद अब हमारा पटाखे का एंड कुछ ही देर में होने वाला है, क्योंकि अब बहुत रात हो चुकी है और थकान भी बहुत हो रही है। और दिवाली के दिन ना थकान कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, क्योंकि पूजा भी का भी काम होता है, फिर उसके बाद भाग दौड़, पटाखे वटाखे भी चलाने होते हैं, बस मन नहीं मानता है। इसलिए बस हम लोग फटाफट पटाखे चलाने आ ही जाते हैं। और बच्चों का तो वैसे भी बहुत क्रेज़ होता है पटाखे चलाने के लिए। अभी फ़िलहाल के लिए हम जितने भी पटाखे लाए थे वो सारे अब हम लोग करने वाले हैं एंड। तो ये देखिए लास्ट में मैंने एक साथ 3 फुलझड़ी अपने हाथ में पकड़ी हुई हैं और इधर एक हाथ में चल रहा है हंटर। तो चलिए चलते हैं नीचे घर की तरफ। जब तक के लिए बाय बाय। जिन जिनको मेरा मिनी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। गुड बाय।